गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जैसे यूनोफाइल, फ्यूगेशियस, सगेशियस, गो बनानास, एश्यू, अमेलियरेट, पैसिफाई, फ्यूजिटिव, फॉरलॉर्न। मैं टोटल 15 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। हमारा पहला एक वर्ड है एमिटी। इसको आप एक नाउन के रूप में यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि एक मित्रतापूर्ण रिश्ता, मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो ग्रुप शांति से रहते हैं या फिर दो ग्रुप बिना लड़ाई झगड़े के रहते हैं, बिना किसी परेशानी के रहते हैं, मतलब एक अच्छा रिश्ता। आई लिव इन एमिटी विद माई क्लासमेट्स, मतलब अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर जो भी मेरी कक्षा में पढ़ते हैं उन सहपाठियों के साथ मैं मित्रतापूर्ण रिश्ते के साथ रहता हूँ या फिर बिना लड़ाई झगड़े के रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज अबॉमिनेबल। एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है या फिर घृणा करने लायक है, बहुत ज़्यादा घिनौना है। ही हैज सच एन अबॉमिनेबल बिहेवियर, आई कांट बेयर इट, मतलब उसका सच में बहुत ही ज़्यादा घिनौना व्यवहार है या फिर उसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लायक है, बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लायक है, तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूजिटिव। एक नाउन है। इसका मतलब होता है भगोड़ा, या फिर थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो पुलिस से भाग रहा है या फिर पुलिस से छुप रहा है ताकि वो पुलिस की पकड़ में ना आ जाए या फिर वो पुलिस के द्वारा पकड़ ना लिया जाए, तो इसलिए वो भाग रहा है, तो इसलिए वो भगोड़ा है। फ्यूजिटिव अमृतपाल सिंह वॉज सीन इन दिस सीसीटीवी फुटेज, मतलब भगोड़ा अमृतपाल सिंह को एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। फॉरलॉर्न एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि उदास है या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, मतलब अकेला है, दुख बांटने वाला उसके पास कोई भी नहीं है। आई हैव बिकम फॉरलॉर्न बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव मूव्ड अवे टू डू जॉब, मतलब मैं अकेला हो चुका हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा उदास या दुखी हो चुका हूँ क्योंकि मेरे जो सारे दोस्त हैं वो जॉब करने के लिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर जॉब करने के लिए कहीं दूसरी जगह चले जा चुके हैं। इनोफाइल एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दारू का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, उसको दारू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर दारू के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो इनोफाइल है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही हैज़ बिकम इनोफाइल, मतलब उसकी पत्नी की मौत के बाद वो इनोफाइल बन चुका है या फिर दारू के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है या फिर दारू पीना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला एक वर्ड है एश्यू। ये एक वर्ब है। इसको आप इस सेंस में यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी चीज को एश्यू करते हो तो मतलब आप जानबूझकर उससे दूर रहने की कोशिश करते हो या फिर उससे परहेज करने की कोशिश करते हो, उसमें शामिल नहीं होना चाहते हो। आई एम वेजिटेरियन सो आई एश्यू द नॉन वेज फूड आइटम्स, मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ या फिर मैं शाकाहारी हूँ, तो इसी की वजह से जो मांसाहारी फूड आइटम्स होते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं मांसाहारी, मैं उनसे परहेज करता हूँ या फिर उनसे दूर रहता हूँ। अमेलियरेट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सुधार देना या फिर कोई बेकार से सिचुएशन है उसे पहले से और ज़्यादा बेहतर बना देना, उसको सुधार देना। पतंजलि कफ सिरप अमेलियरेटेड माई कफ, मतलब जो पतंजलि का कफ सिरप था उसने मेरी जो कफ थी या फिर मेरे को जो खांसी हो रही थी तो उसको तो कम कर दिया। हॉस्टिलिटी एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है उसके लिए विरोध या फिर उसके लिए शत्रुता की भावनाएं। देयर वॉज हॉस्टिलिटी इन हर टोन व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाट टू डू, मतलब जब मैंने उसे पूछा कि क्या करना चाहिए या फिर क्या करूं, तो उसकी जो टोन थी उसमें बहुत ही ज़्यादा शत्रुता की भावनाएं थी, मतलब दुश्मनी की भावनाएं थी या फिर दुश्मनी की भावनाओं के साथ उसने मुझसे बताया। सगेशियस ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है या फिर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, चीज़ों को अच्छे से समझने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल पीएम मोदी इज सगेशियस, मतलब जो पीएम मोदी हैं वो बहुत ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान है या फिर सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगला वर्ड है फ्यूगेशियस। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो टेम्पररी है, मतलब थोड़े समय के लिए है या फिर ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। हर लव इज़ फ्यूगेशियस फॉर यू, मतलब उसका जो प्यार है तुम्हारे लिए वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है या फिर थोड़े समय के लिए ही है, थोड़े टाइम के बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है लुक पीक्ड। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो बीमारों की तरह दिखाई देता है या फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित है ऐसा नजर आता है।
यू लुक लाइक अ लिटिल पीक्ड टुडे, इज देयर समथिंग रॉन्ग। मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि आज तुम बीमारी से ग्रसित लग रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े से बीमार हो, क्या कोई तुम्हें परेशानी है या फिर क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। गो बनानास एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, या फिर गुस्सा हो जाना उस चीज़ को लेकर। She will definitely go bananas if she sees the house in this dirty condition। अगर वो इस घर को इस बुरे हालात में देखेगी या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदे हालात में देखेगी तो वो पक्का गुस्सा हो जाएगी इस बात को लेकर। अगला एक वर्ड है ज़ेनोफाइल। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिससे फॉरेन का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो विदेशी स्टाइल होता है उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर जो विदेशी चीज़ें होती हैं उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। He has been living in America for 2 years. He has become xenophile। मतलब वो 2 सालों से अमेरिका में रह रहा है तो अब उसे विदेशी स्टाइल या फिर विदेशी चीज़ें अच्छी लगने लग गई हैं, या फिर एक ऐसा इंसान बन गया है जिसको विदेशी स्टाइल अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी इन ऑन समथिंग। मतलब किसी चीज़ में शामिल होना या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना। I don't know what happened over there. I was not in on that argument। मतलब मैं नहीं जानता कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि मैं उस आर्ग्यूमेंट में या फिर उस बहस में शामिल नहीं था। अगला एक वर्ड है पैसिफाई। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी के गुस्से को, या फिर कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को लेकर नाराज है, उसकी परेशानी को कम कर देना, उसकी परेशानी को शांत कर देना, उसको शांति पहुंचाना। आई गिव अ चॉकलेट टू पैसिफाई द चाइल्ड्स एंगर। मतलब बच्चे के गुस्से को शांत करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए मैंने उसको एक चॉकलेट दी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।